हे गाइस, वेलकम टू मास क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, ठीक होंगे। गाइस, आज का जो मैं लेक्चर लाया हूँ वो है कंप्यूटर सीरीज़ का। वो आज से मैं कंप्यूटर का कंपोनेंट शुरू करने जा रहा हूँ हॉलीवुड सीरीज़ का। सो गाइस, जितने भी लोग आप यहाँ इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड सबसे बड़ी बात है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा सो दैट आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलती रहे। गाइस, जिन बाकी रही पीडीएफ्स की बात, पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो जो लोग नहीं है टेलीग्राम पे वो जाके ज्वाइन कर लीजिए। देखिए गाइज, आज का जो लेक्चर होगा वो आपका कंप्यूटर और कंप्यूटर की हिस्ट्री के ऊपर होगा। ठीक है गाइज। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको पता ही होगा, और गाइज मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आज का लेक्चर आप अच्छे से ज़रूर देखिएगा। क्योंकि इसमें सिर्फ मैं हॉलीवुड का ही आपको इन्फो नहीं देने वाला कि जो इन लोगों ने हॉलीवुड में दिया हुआ है, बल्कि हॉलीवुड के अलावा जो इन लोगों ने नहीं दिया हुआ वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सो कुछ देर देख के स्किप ना कर दीजिएगा, अच्छे से वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आगे जाके ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है गाइज। सो गाइज, सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कि कंप्यूटर क्या है। अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट परफॉर्म्स कैलकुलेशन एंड ऑपरेशंस बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। आप ये चीज़ तो आपको पता ही है। आई डोंट थिंक कि मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत है इसमें कि कंप्यूटर होता क्या है, और ना ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इसको पूछने वाला है कि आपसे कि कंप्यूटर है क्या। ठीक है, इतना तो सबको पता है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के थ्रू जो हम इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं वो सब ये कैलकुलेशंस ऑपरेशंस सारे परफॉर्म करता है। ठीक है, देखिएगा, इस कंप्यूटर की इन लोगों ने जो करेक्टरिस्टिक्स दी हैं, ये तो मैं जस्ट एक टॉपिक, एक हेडिंग बता रहा हूँ आपको। ठीक है, कंप्यूटर की करेक्टरिस्टिक्स की जब हम बात करें तो सबसे पहले इसकी स्पीड। देखिए गाइस, अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस पर सेकंड। इसकी स्पीड जो है, ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसकी एक्यूरेसी की हम बात करें तो एक्यूरेसी, देखिए, ह्यूमन वर्क की तरह इसमें देयर इज़ नो स्कोप ऑफ एरर। इसमें कोई एरर नहीं आने वाला, क्योंकि ये एक इनबिल्ट होता है। इसमें सॉफ्टवेयर जो है इनबिल्ट होता है, तो ऑब्वियस सी बात है, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर सारे इनबिल्ट होते हैं, तो इसमें एरर आने का कोई चांस ही नहीं है। डिलीजेंस की बात करें, कंप्यूटर हाईली रिलायबल है। क्योंकि चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हो, चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स काम हो, ये सेम स्पीड और एक्यूरेसी से आपका काम करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को भी। वर्सटैलिटी की बात करें, ऑब्वियस ही बात है, ये वर्सटाइल है अपने नेचर में, क्योंकि ये बहुत सारे ऑपरेशंस को एक टाइम पे एट अ सेम टाइम परफॉर्म कर सकता है। इसमें हमारी तरह, ह्यूमंस की तरह ये ऐसा नहीं है कि ये नहीं कर सकता, ये कर सकता है। देखिए, उसके बाद स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज, कंप्यूटर कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा और इंस्ट्रक्शंस इन इट्स मेमोरी। ठीक है, और जो हम कभी भी रिट्राइव कर सकते हैं किसी भी एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात कर रहे थे, तो ये तो जस्ट एक हेडिंग थी। बट आज का जो मेन टॉपिक है वो आपका है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। सो लेट्स स्टार्ट द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। देखिए गाइस, जब हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ते हैं तो सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग टाइम पे ना, अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से अलग अलग डिवाइसेस बनी। ठीक है, सबसे पहले आपका जो पहला डिवाइस बना वो था अबैकस। ठीक है, अबैकस जो था ना वो आपका फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस था। ठीक है, और ये चाइना में डेवलप हुआ था लगभग 4000 साल पहले। 4000 साल पहले ये डेवलप हुआ था चाइना में। ठीक है, ये यार एक्चुअली था, ये आप सबने देखा ही होगा, ये इस तरीके से होता है। अबैकस की बात करें हम, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से ऐसे बॉल्स होती हैं, और ये इस तरीके से ये अबैकस होता है, और ये पहला आपका डिवाइस था, पहला काउंटिंग डिवाइस था। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रॉड्स होती है, ये वुडन फ्रेम डिवाइस होता है ये। ठीक है, देखिए गाइस, इसमें उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये जस्ट मैं आपको, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पहला काउंटिंग डिवाइस है तो पढ़ाना तो है। देखिए, नेपियर बोन्स की जब हम बात करें तो इट वॉज अ डिवाइस विच कंटेन अ सेट ऑफ रॉड्स मेड ऑफ बोन्स। ये एक ऐसा डिवाइस था जो कि बोन्स से बना हुआ था। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये किसने डेवलप किया था? ये डेवलप किया था आपका जॉन नेपियर ने। ठीक है, इट परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसकी जो फंक्शन ये परफॉर्म करता था वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन था। ठीक है, तो एक और बात याद रखिएगा, नेपियर ऑल्सो इन्वेंटेड लॉगरिथम्स। ठीक है, देखिए, इसकी
इसके आगे जब हम जाते हैं, जब हम बढ़ते हैं, देखिए एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ जो इन लोगों ने यहाँ पर नहीं बताई आपको नेपियर बोन्स में, वो ये है कि इट वाज द फर्स्ट मशीन टू यूज़ डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट, ये पहली मशीन थी जिसने डेसिमल पॉइंट को यूज़ किया है। सो डू रिमेंबर दिस। ओके, लेट्स मूव ऑन। देखिए इसके बाद हम बात करते हैं पैस्कल लाइन। देखिए पैस्कल लाइन की जब हम बात करते हैं, ये पैस्कल इंजन ने इन्वेंट किया था, ठीक है। इसको पास्कल्स इंजन भी कहते हैं, ठीक है, इसको पास्कल्स इंजन भी कहते हैं। इट वाज डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप किया था? ब्लेस पास्कल ने, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, इन्होंने इसको इन्वेंट किया था। और जब हम इसकी बात करते हैं तो ये लगभग इन्वेंट कब हुआ था, यहाँ पर इन लोगों ने नहीं दिया हुआ, ये इन्वेंट हुआ था 1642 से लेकर 1644 के बीच, ये तब जाके इन्वेंट हुआ था, ठीक है। देखिए ये होता क्या है यार, इसमें एक वुडन बॉक्स होता है, ठीक है। एक वुडन बॉक्स जो होता है उसमें व्हील जैसे होते हैं, और उन्हीं व्हील को घुमा कर ना आप नंबर जनरेट करते हैं, नंबर जनरेट करते हैं आप, ठीक है, उन्हीं व्हील्स को घुमाकर, ठीक है। इसी तरीके से ये डिवाइस काम करता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये पहला, इट वाज फर्स्ट मैकेनिकल एंड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ये बात याद रखिएगा, फर्स्ट मैकेनिकल एंड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, पहला मैकेनिकल और ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है ये, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो। देखिए गाइस, इसके बाद पंच कार्ड सिस्टम की हम बात करें, पंच कार्ड सिस्टम की बात करें तो एक्चुअली इसको इन्वेंट किया था हरमन हॉलरेस ने, एक अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन थे, ठीक है। और इट वाज यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डाटा को स्टोर करने के लिए और बाद में रिट्राइव करने के लिए इसको यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये इसमें कुछ उतना ख़ास नहीं है, ठीक है। इसके बाद जब हम बात करते हैं, देखिए इसके बाद देखिए गाइस, यहाँ पर तो इन लोगों ने दिया हुआ है चार्ल्स बेबेज के बारे में, मगर चार्ल्स बेबेज से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, चार्ल्स बेबेज से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये आपका जो इससे पहले, देखिए इससे पहले आपका एक और इन्वेंशन हुआ था, वो था आपका, मैं बताता हूँ, एक मिनट वेट, इससे पहले एक और इन्वेंशन हुआ था, वो था आपका, सॉरी वेट, लिबनिट्स व्हील का इन्वेंशन हुआ था इससे पहले। और ये एक्चुअली किसने डेवलप किया था? ये एक जर्मन मैथमेटिशियन ने किया था, जिसका नाम क्या था? गॉटफ्राइड विलियम और लिबनिट्स, गॉटफ्राइड विलियम लिबनिट्स इनका नाम था। और इन्होंने ये लगभग 1673 में इन्होंने ये डेवलप किया था। ये ऑलीवुड वालों ने नहीं दिया हुआ, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले ये डेवलप हुआ था, ठीक है। और ये इट वाज अ डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर, ठीक है। ये एक डिजिटल, ठीक है, डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था, ठीक है। तो ये मैं आपको एडिशनल इन्फो दे रहा था क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने नहीं दिया हुआ, ठीक है। अब इसके बाद देखिए चार्ल्स बेबेज की बात करते हैं। चार्ल्स बेबेज ने, जिसको हम डिफरेंस इंजन कहते हैं, ठीक है। देखिए गाइस, इन्होंने एक, सबसे पहले तो इन्होंने इन्वेंट किया जिसको हम कहते हैं डिफरेंस इंजन। देखिए गाइस, ये इन्होंने लगभग क्या, यहाँ पर इन लोगों ने भले ही 1792 से 87, इन्होंने एग्जैक्ट डेट नहीं बताई, बट मैं आपको बता देता हूँ कि अर्ली लगभग 1820s में ना इन्होंने ये डिज़ाइन किया था डिफरेंस इंजन, ठीक है। और ये करता क्या था कि इट वाज टू सॉल्व द टेबल्स ऑफ नंबर्स, ठीक है, लाइक लॉगरिथम टेबल्स होते हैं ना, जैसे
उस तरीके के लिए ये यूज़ किया गया था डिफरेंस इंजन, ठीक है। इसके बाद इन्होंने एक और लाया जिसे हम कहते थे एनालिटिकल इंजन, ठीक है, एनालिटिकल इंजन, ठीक है। ये इन्होंने कब डेवलप किया था? ये इन्होंने किया 1830 में, ठीक है। और ये इट वाज केपेबल ऑफ सॉल्विंग एनी मैथ प्रॉब्लम, ठीक है। जितनी भी मैथ प्रॉब्लम होती थी ये सब केपेबल था उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और पहली बार जो है ना, पहली बार इसमें ये है, पहली बार आपको परमानेंट, ठीक है, परमानेंट मेमोरी, सॉरी आपको क्लियर नहीं पता लग रहा होगा, परमानेंट मेमोरी का पहली बार कंसेप्ट आया था, ठीक है। पहली बार परमानेंट मेमोरी जैसी कोई चीज़ आई थी, ठीक है। और एक और बात मैं बता दूं कि यहाँ पर ना एक और चीज़ होती थी, पंच कार्ड इसमें यूज़ हो रहे थे, ठीक है। तो ये आपको जानने के लिए ज़रूरी था, ठीक है। और चार्ल्स बेबेज को ही हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। चार्ल्स बेबेज को हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। देखिए इसके बाद इन लोगों ने, मैं आपको बताता हूँ एक और चीज़ जो इन लोगों ने इसके बाद नहीं दी। इसके बाद अगर कोई चीज़ आई है तो वो टैबुलेटिंग मशीन आई थी, ठीक है। यहाँ पर इन लोगों ने ऑली बोर्ड में नहीं दिया, बट मैं आपको बता देता हूँ कि इसके बाद टैबुलेटिंग मशीन आई थी, ठीक है, टैबुलेटिंग, ठीक है, टैबुलेटिंग मशीन की जब हम बात करते हैं ना गाइस, इट वाज इन्वेंटेड इन, कब हुई थी? 1890 में ये इन्वेंट हुई थी। और इसको एक अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन हरमन होलर्थ उन्होंने इन्वेंट किया था, ठीक है। इट वाज अ मैकेनिकल टैबुलेटर, ये एक मैकेनिकल टैबुलेटर था, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो मशीन थी ना, ये 1890 के यूएस के सेंसिस में यूज़ हुई थी, ये याद रखना। और गाइज़ एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये जो टैबुलेटिंग मशीन है ना, ये यही बाद में ये जो द टैबुलेटिंग मशीन कंपनी, ये इट बिकेम लेटर ऑन IBM, यही आपका बाद में IBM बना था, याद रखना। कब बना था? 1924 में। यह आपका आगे जाके IBM बना था 1924 में। तो ये चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये आपको इसमें भी नहीं मिलने वाली ऑली बोर्ड में, ठीक है। ओके गाइज, मूविंग ऑन। यहाँ तो मैंने आपको बता दिया, इन्होंने शॉर्ट में ही बोला था हॉलरिथ मशीन के बारे में, ये मैं अभी तक आपको जो बता रहा था वो वही था, ठीक है। इसके बाद हमारा मार्क 1 कंप्यूटर। देखिए मार्क 1 कंप्यूटर की जब हम बात करते हैं तो मार्क 1 कंप्यूटर की बात करते हुए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो ये मार्क 1 कंप्यूटर जो था ना, ये डेवलप किसने किया था? ये किया था हॉवर्ड हैथवे एकिन ने, ठीक है। और ये इसमें जो है ना, ये पहला फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर था, फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। देखिए गाइज, इसके बाद इन्होंने ना मार्क 3 कंप्यूटर भी लाया, ठीक है, जिसमें इन्होंने ही यूज सम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी, ठीक है। अब देखिए गाइज, मैं आपको पहले बता देता हूँ, इसके बाद मार्क 4 कंप्यूटर भी आया जहाँ पर उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी और मैग्नेटिक कोर मेमोरी भी यूज़ किया। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे यार कि मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी और मैग्नेटिक कोर मेमोरी होता क्या है। देखिए गाइस, मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी या मैग्नेटिक कोर मेमोरी जो आपकी होती है ना, वो क्या होती है? वो एक्चुअली आपकी ना, ये आपका प्रीडोमिनेंट फॉर्म होता है किसका? रैम का। ये जो आप देख रहे हैं ना मैग्नेटिक कोर मेमोरी, ये आपका प्रीडोमिनेंट फॉर्म होता है रैम का, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ये उससे पहले यही होती थी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी जो होती है ना, रही बात आपकी मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी की, तो मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी आपका एक्चुअली ये एक स्टोरेज डिवाइस होती है, ठीक है। इट इज़ अ स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। आपका ये मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी जो होता है स्टोरेज डिवाइस होता है। तो ये आपके कुछ कंसेप्ट थे जो मैं सोच रहा था क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद मार्क
फर्स्ट कंप्यूटर आया। देखिए मार्क फर्स्ट कंप्यूटर की जब हम बात करते हैं तो इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि एक और चीज़ आई थी जिसे हम बोलते हैं डिफरेंशियल एनालाइज़र। ठीक है, डिफरेंशियल एनालाइज़र। देखिए डिफरेंशियल एनालाइज़र जो था ना, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था इंट्रोड्यूस इन यूएस बाय वेनेवर बुश। ठीक है, ये इसमें क्या हुआ था, इसी मशीन ने ना सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ किया था। वैक्यूम ट्यूब्स की जब हम बात करते हैं तो ये किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आता है, ये आपका फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आता है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, ओके गाइस, मूविंग ऑन। देखिए अब आ जाता है आपका इनाइक। देखिए इनाइक की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले इतना तो आप लोगों को पता ही होगा कि इनाइक वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यूज फॉर जनरल पर्पसेस। ये जनरल पर्पसेस के लिए यूज़ किया गया था इनाइक, इतना आपको पता होगा। ठीक है, अब इनाइक का क्या था कि कंप्यूटेशन की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उस टाइम पे, तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन के लिए ना इसमें रीप्रोग्राम का ऑप्शन था। रीप्रोग्राम, ठीक है, कंप्यूटेशन की सारी प्रॉब्लम्स, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी ना, उनके सॉल्यूशन के लिए रीप्रोग्राम किया जा सकता था इसमें। ठीक है, इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। और ये इन्वेंट किसने किया था, ये किया था जे प्रेस्पर इकर्ट और जॉन मैकेली ने। ठीक है, इनाइक की अगर हम बात कर रहे हैं, देखिए इनाइक को एक्चुअली पहले यूज़ तो इसको करना था कि बैलिस्टिक रिसर्च लेबॉर्ट्री के लिए। ठीक है, वहाँ पर यूएस ने इसको यूज़ करना था, बट इसका यूज़ जो हुआ है ना, वो किस में सबसे पहले यूज़ हुआ था, वो हाइड्रोजन बम के लिए इसका यूज़ हुआ है सबसे पहले इनाइक का। ठीक है, और देखिए मैं आपको एक बात बोलूं कि इनाइक जब सबसे पहले 1946 में जब ये प्रेस में रिलीज़ हुआ ना, इसकी बात जब रिलीज़ हुई इनाइक की, तो उस टाइम पे इसको जो नाम दिया गया ना, इसको किस नाम से बुलाया गया आपको पता है? इसका नाम उस टाइम पे जाइंट ब्रेन, इस नाम से इसको बुलाया गया इनाइक को। तो ये कुछ चीज़ें थी आपकी इनाइक की जो आपको इस यहाँ पर भी नहीं बताई गई हैं, तो मैंने बता दी। ठीक है, उसके बाद आपका जो इसका सक्सेसर आया वो था एडवेक। व्हाट इज़ एडवेक? इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। देखिए एडवेक की जब हम बात करते हैं तो एडवेक जो है ना, सबसे पहले तो 1944 में इसका प्रपोज़ल रखा गया, इसका प्रस्ताव रखा गया। किन्होंने रखा था 1944 में? किन्होंने रखा था? इसके जो ऑब्वियस ही बात है, जॉन मैकेली और प्रेस्पर इकर्ट, इन दोनों ने मिल के एक प्रस्ताव रखा कि भैया हम 1944 में इन्होंने एक आइडिया रखा कि नहीं, अब हम इसको इनाइक को आगे बढ़ाएंगे, तो इसका सक्सेसर लाएंगे। और फिर क्या हुआ कि 1946 में आगे जाकर ये हुआ कि $1,00,000 की जो एक तरह से इनको स्कॉलरशिप मिली, $1,00,000 की कीमत के ऊपर इन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, जब इनके पास इतना अमाउंट ऑफ मनी आ गया तो इन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया एडवेक के ऊपर। और फाइनली आगे जाकर 1949 में इन्होंने एडवेक जो है वो बैलिस्टिक रिसर्च लेबॉर्ट्री, जो कि एक यूएस आर्मी की लेबॉर्ट्री है। ठीक है, यूएस आर्मी की लेबॉर्ट्री है। ठीक है, बैलिस्टिक रिसर्च लेबॉर्ट्री, इनको जाके 1949 में इसको ये दे दिया गया। ठीक है, देखिए गाइस देखिए इसमें एडवेक की जब हम बात करते हैं ना, तो एडवेक में चलो बाकी सारे प्रोग्राम्स तो थे कि ठीक है, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब तो थी, बट इसमें एक एडिशनल फंक्शन भी लाया। वो क्या था? वो ये था कि वो आपका ऑटोमेटिक चेकिंग का था, रीचेकिंग का था। ऑटोमेटिक चेकिंग का जो इसमें प्रोग्राम था, जो इसमें फंक्शन था, ये पहली बार आया गया था और ये ऑटोमेटिक चेक करता था। ठीक है, उस टाइम पे, तो इस वजह से एडवेक का इतना नाम हुआ। देखिए उसके बाद एडजैक की इन्होंने बात की है।
उसके बाद जब एडजैक की बात करते हैं तो ये इसमें कुछ खास नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर फुल फॉर्म है इसकी, ठीक है। और ये फर्स्ट प्रैक्टिकल जनरल पर्पस स्टोर्ड प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, ठीक है। तो इसमें कुछ खास नहीं है, ये छोड़ दीजिए। क्या देखिए, उसके बाद यूनिवैक की बात करते हैं। यूनिवैक की जब हम बात करते हैं गाइस, तो यूनिवैक जो है ना आपका, यूनिवैक सबसे पहले ये भी आपका जे प्रेस्पर, ठीक है, जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मैकॉली, ठीक है, ये इन दोनों ने इन्वेंट किया था यूनिवैक। और यूनिवैक जो है ना आपका इन्वेंट कब हुआ था इन लोगों ने नहीं बताया हुआ, मैं बता देता हूँ। 1951 में इसको इन्वेंट किया था यूनिवैक को, ठीक है। देखिए गाइस, यूनिवैक की जब हम बात करें ना, लोग कहते हैं कि यार ये पहला फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर है, बट टू बी रियली ऑनेस्ट, हालांकि ऑलीवुड वालों ने भी यही दिया है, मगर मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता हूँ। बाइनैक, बाइनैक जो था ना, बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर, बाइनैक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसको बाइनैक कहते थे। बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर जो थे ना, ये पहला कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर रहा है, और इसको इन्वेंट भी 1949 में किया था। बट प्रॉब्लम ये थी कि दुनिया क्यों यूनिवैक को पहला कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर मानती है, वो इसलिए मानती है क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ये जो बाइनैक था ना, ये ज़्यादा लोगों ने ख़रीदा ही नहीं था, तो इस वजह से लोग जो है यूनिवैक को ही मानते हैं, ठीक है गाइस। अदरवाइज़ रियलिटी तो यही है कि बाइनैक वाज द फर्स्ट, ठीक है, ओके। इसके बाद आता है आपका माइक्रो प्रोसेसर इंटेल। देखिए गाइस, माइक्रो प्रोसेसर इंटेल इसके बाद आया। अब देखिए गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यार आप सोच रहे होंगे माइक्रो प्रोसेसर, यार पहली बात आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि यार माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है। ऐसे थोड़ी कि बस माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर। देखिए माइक्रो प्रोसेसर जो होता है ना, ये सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए प्रोसेसर कहते किसे हैं, ठीक है। ये कंप्यूटर का वो पार्ट होता है जो आपका इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है, ठीक है, और फिर आउटपुट देता है। इसको हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। ये होता है आपका प्रोसेसर, ठीक है। अब देखिएगा, इस माइक्रो प्रोसेसर 4004 ये तब आया, ये आपका एक्चुअली यहाँ पर इन लोगों ने 1969 दिया है, बट रियलिटी इज़ 1971, ठीक है। 1971 में ये आपका आया। और माइक्रो प्रोसेसर का अगर आपसे पूछा जाए फादर है कौन, तो ये बात याद रखना, इसका जो फादर है वो है मार्सियन, ठीक है, मार्सियन ई हैफ। ये बंदा फादर है माइक्रो प्रोसेसर का, ठीक है, ठीक है। अब देखिए गाइस, होता क्या है। अब आप सोचे कह रहे होंगे कि यार माइक्रो प्रोसेसर, जैसे मैंने अभी कहा कि प्रोसेसर होता क्या है, ठीक है। ये इट इज़ एक्चुअली ए टाइप ऑफ चिप, ये एक टाइप होती है चिप की। अब चिप क्या होती है यार, अब आप कहेंगे कि चिप क्या होती है यार। चिप जो है ना, चिप एक पीस होता है, ठीक है, एक पीस ऐसा पीस होता है कि जो कि आपका सेमीकंडक्टर से बनता है, ठीक है। और सेमीकंडक्टर, अब आप कहेंगे सेमीकंडक्टर वो बनता किस चीज़ से है, वो बनता है आपका सिलिका से, ठीक है। और ये एक तरह से मैं आपको बता दूं, ये एक तरह से क्या है कि ये चीज़ जो है ना, ये आपकी इट्स अ टाइप ऑफ आईसी, इंटीग्रेटेड कंडक्टर, ठीक है। ये होता क्या है कि इसमें काफ़ी सारे एक साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा, एक छोटे से चिप के ऊपर ना सारा का सारा जो है ना, सारा प्रोसेस जो है ना इंटीग्रेटेड होता है, ठीक है, इसीलिए इट्स अ टाइप ऑफ आईसी, ठीक है। और देखिए गाइस, सबसे पहले 4004 आया, उसके बाद आपका आगे बढ़ते गई, उसके बाद आपका 8008 आया, उसके बाद आपका 8080 आया, और आगे बढ़ते गए, ठीक है। तो ये आपका माइक्रो प्रोसेसर का थोड़ा बहुत जो इन्फो यहाँ पर इन लोगों ने नहीं बताया वो मैं आपको बता चुका हूँ। और ये वाला जो आपका इंटेल 400 था, ये इसमें कितने ट्रांजिस्टर्स थे,
इसने कितने ट्रांजिस्टर, इसमें 2300 ट्रांजिस्टर्स थे, ठीक है। तभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि एक चिप के ऊपर सारे ट्रांजिस्टर्स इंटीग्रेटेड होते हैं, ठीक है, इंटीग्रेटेड चिप होती है, और यहाँ पर 2300 थे। सो गाइस ये आपका इंटेल प्रोसेसर। अब यहाँ पर आपको छोटा सा बताया गया हुआ है कि छोटी सी एक शॉर्ट में इन्फो दी गई है कि आपका जो फादर ऑफ कंप्यूटर है वो कौन है, चार्ल्स बेबेज है। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन ट्यूरिंग है। फर्स्ट नॉन प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर आपका एटनोसॉफ्ट बेरी कंप्यूटर ABC जिसे हम कहते हैं। फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर आपका इनायक है। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर आपका 4004 है। और लास्ट में फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर आपका यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यानी कि यूनिविक है, ठीक है। सो गाइज आई होप आपका आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही लाने वाला हूँ।